हेलो। आवाज पहुंच रही है? जी। आ जी रही है। भैया, जय चलिए ठीक। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन भैया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। बढ़िया। चलिए, आज का जो विषय है अपना, हम सीधा विषय से जुड़े हैं। अ, गत कक्षाओं में हमने 12 अंगों के बारे में जाना और 12 उपांग का विषय वर्तमान में भी चल रहा है, जिसमें से हमने अभी 4 उपांगों के विषय में हम जान चुके हैं। 4 उपांगों में देखें, औपाधिक उपांग और राजप्रश्नीय उपांग और प्रज्ञापना उपांग, इन 3 उपांगों और एक उपांग जीवाभिगम, इन 4 उपांगों के विषय में हम जान चुके हैं। आज 5वां उपांग है सूर्य प्रज्ञप्ति। सूर्य प्रज्ञप्ति से तात्पर्य प्राकृत ग्रंथों में जिसका वर्णन आता है वो है सूर्य परिणति। ये शब्द आया है, तो सूर्य परिणति के विषय में जान सूर्य परिणति में क्या क्या वर्णन आया है। क्योंकि द्वादशांग के हम अंगों में सूर्य प्रगति, चंद्र प्रगति आदि के बारे में हम जान चुके हैं पूर्वगत आदि में, और उसमें हमने वर्णन जाना है। तो प्रज्ञप्ति ग्रंथों में ये सूर्य प्रज्ञप्ति नाम का जो ग्रंथ है, ये 20 पाहुड़ हैं, इसमें 108 सूत्र हैं, और इसमें सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों की गतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। और प्रसंगवश इसमें द्वीप और सागरों का निरूपण भी किया गया है। प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि प्राचीन ज्योतिष संबंधी मूल मान्यताओं का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। जो प्राचीन ज्योतिष है, प्राचीन ज्योतिष की मान्यताओं के बारे में इसमें जानकारी निहित है, जानकारी दी गई है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि और इसमें 5 वर्ष का एक युग माना है। पांच 5 वर्ष का एक युग इसमें माना है। तो 5 वर्ष के एक युग में के अनुसार चंद्र और सूर्य की गणना इसमें की गई है, और सूर्य उदय और अस्त का विचार इसमें किया गया है। सूर्य अस्त और उसके उदय में उसके विचार को अंकित किया गया है। और सबसे बड़ी बात, इसमें 2 सूर्य और 2 चंद्रमा, 2 सूर्य और 2 चंद्रमा के विषय में जाना है। बताया गया है कि 2 सूर्य और 2 चंद्रमा कौन कौन से होते हैं, तो कहाँ कहाँ होते हैं, इसका विचार भी इसमें आया है। 2 सूर्य और 2 चंद्रमा के बारे में बताया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन सूर्यों का भ्रमण एकांतर रूप से होता है, और इससे दर्शकों को एक ही सूर्य दिखाई पड़ता है। क्या? 2 सूर्य और 2 चंद्रमा का है। एक सूर्य बीथी में से निकलता है, और उसके बाद में वह इसमें बतला रहे हैं कि उसका भ्रमण एकांतर रूप से होता है, और इससे दर्शकों को ऐसा लगता है कि एक ही सूर्य है। अब इसके बाद में दिनमान का इसमें कथन किया गया। दिनमान वह है कि प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक का, और सायंकाल से लेकर के रात्रि काल आदि का दिनमान का कथन है। इसमें इसमें उत्तरायण में सूर्य लवण समुद्र के बाहरी भाग या बाहरी मार्ग से जम्बू द्वीप की ओर जाता है, और इस मार्ग के आरंभ में सूर्य की चाल सिंह के समान होती है। जम्बू द्वीप के भीतर आते आते क्रमशः यह मंद हो जाती है और गज गति को प्राप्त हो जाती है। जब सूर्य लवण समुद्र के बाहरी मार्ग से गुजरता है, निकलता है, प्रवेश करता है, तो इसकी चाल सिंह की भांति होती है, और भीतर आते आते क्रमशः मंद हो जाती है, और गज गति, जैसे गज चलता है ना, वैसे ही यह गजगामनी गति हो जाती है।
इस प्रकार उत्तरायण के आरंभ में दिन लघु और रात्रि बृहद तथा उत्तरायण की समाप्ति पर गति के मंद होने पर दिन बड़ा होने लगता है। और इसी प्रकार दक्षिणायन के आरंभ में सूर्य जम्बूद्वीप के भीतरी मार्ग से बाहर की ओर लवण समुद्र की ओर मंद गति से चलता हुआ शीघ्र गति को प्राप्त होता है। यह सिद्धांत ही परवर्ती साहित्य में दिनमान एवं उत्तरायण और दक्षिणायन के निरूपण के में स्रोत सिद्ध हुआ। जो उत्तरायण और दक्षिणायन का कॉन्सेप्ट है, वो जो कॉन्सेप्ट ज्योतिष शास्त्रों में आया, उत्तरायण और दक्षिणायन का अर्थ क्या होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि तक भ्रमण करता है तो इस अंतराल को उत्तरायण कहते हैं। मकर राशि मतलब अभी जनवरी से 14 जनवरी से जो सूर्य आएगा वो मकर राशि पे आ जाएगा, तो मकर राशि से लेकर के मिथुन राशि तक जो सूर्य चलता है तो वह क्या कहलाता है, उत्तरायण। और सूर्य के उत्तरायण की यह अवधि 6 माह की होती है। और वहीं जब सूर्य कर्क राशि से धनु राशि तक भ्रमण करता है तब इसका समय को दक्षिणायन कहते हैं। तो दक्षिणायन को नकारात्मकता और उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक मानते हैं। ये स्रोत आया है क्योंकि उत्तरायण और दक्षिणायन का कॉन्सेप्ट ये सूर्य प्रणति में पहले से दिया गया था और पंचांगों ने इसका अनुकरण किया। नक्षत्रों के गोत्र एवं नक्षत्रों में विधेय भोजन आदि का निरूपण भी मुहूर्त शास्त्र की नींव रखता है। इसमें मुहूर्त शास्त्र की बात कहें तो मुहूर्त शास्त्र का विषय भी इसमें प्राप्त होता है। और अतः उक्त नक्षत्र स्वरूप संबंधी सिद्धांत मुहूर्त का अंग है और मुहूर्त शास्त्र में प्रधान रूप से नक्षत्रों के स्वभाव और गुणों का ही विचार किया जाता है। अब नक्षत्र कौन कौन से हैं, तो 27 नक्षत्रों का उल्लेख आता है। कितने का? 27 का। जिनने आयुर्वेद पढ़ा हो वो लोग भी नक्षत्रों के नाम जानते होंगे। शायद आप लोग नक्षत्रों के नाम जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानती सर। नहीं। हाँ, अच्छा, आप लोगों के जन्म नक्षत्र, आप लोगों को अपने अपने जन्म नक्षत्र पता है कि नहीं है? नहीं पता। नहीं पता तो सुनो। अब नक्षत्र 27 होते हैं, ठीक है ना। और एक 28वां नक्षत्र भी आया है जिसको अभिजित नक्षत्र भी कहा जाता है, जो श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा के बीच में होता है। उसके मध्यम काल को निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं अभिजित नक्षत्र। जैन दर्शन में इसका उल्लेख मिलता है। तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिर, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, सतविषा, धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र। इनके बीच में एक 28वां नक्षत्र होता है। बीच के काल को अभिजित नक्षत्र की संज्ञा ज्योतिष शास्त्रियों ने दी है। जो सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र, सर्व अच्छे मुहूर्त को अभिजित मुहूर्त कहते हैं, अभिजित नक्षत्र बोलते हैं। तो इसमें जम्बूद्वीप पर्ण सूर्य प्रणति में, सूर्य प्रज्ञप्ति में ये वर्णन आया। अब बात आती है दो सूर्य की। जैन दर्शन के अंतर्गत ज्योतिषी देवों का उल्लेख मिलता है। आप लोगों ने चतुर्थ अध्याय अगर पढ़े आप लोग, तत्वार्थ सूत्र की, सर्वार्थ सिद्धि की, अथवा राज वार्तिक, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक आदि के चतुर्थ अध्याय के सूत्र को देखें। देवास चतुर्णी काया, ये सूत्र आता है कि नहीं आता है? पढ़ा है आप लोगों ने? देवास चतुर्णी काया। तो देवास चतुर्णी काया से तात्पर्य क्या है? देव चतुर निकाय के होते हैं, 4 जाति वाले होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। जो ज्योतिषी नाम के देव हैं, उन ज्योतिषी नाम के देव कौन हैं? तो इसमें कहा गया कि एक सूत्र आया है, ज्योतिष का सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र पकीर्णक तारकाश्च। ये चतुर्थ अध्याय का 12वां सूत्र है। कौन सा सूत्र है? 12वां। और व्यंतर देवों के अलग भेद किए गए हैं।
तो ज्योतिष्का सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र वकीनक तारकाश्च, ये सूत्र है। ज्योतिषी देव में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और पकीर्णक, तारे, ये 5 भेद किए गए। तो ये सब चमकीले होते हैं, इसलिए इन्हें ज्योतिष कहा जाता है। 5 प्रकार के ज्योतिष और उनका निवास स्थान क्या है? तो कहा कि सूर्य आदि 5 प्रकार के जो ज्योतिष के हैं, इस स्वभाव से प्रकाशमान होते हैं, इसलिए ये ज्योतिष कहे गए हैं। और इस समान भूभाग से, अर्थात जम्बूद्वीप के भूभाग से 790 योजन की ऊंचाई से लेकर 900 योजन तक, अर्थात 110 योजन के भीतर ये ज्योतिष समुदाय रहता है। जम्बू द्वीप के जो सुमेरु पर्वत है, इसमें हम क्या देखते हैं? तो इसमें सुमेरु पर्वत से यहाँ देख समान भूभाग से मध्यलोक में, जो मध्यलोक की बात की गई है, 790 योजन ऊंचाई से लेकर, यहां से 790 योजन ऊंचाई देख लें, और 790 योजन ऊंचाई के बाद 900 योजन तक, अर्थात 110 योजन ऊपर 110 योजन नाप ले, यह ज्योतिषिक समुदाय वहां पाया जाता है। जम्बू द्वीप में कितने सूर्य कितने चंद्रमा होते हैं? जम्बू द्वीप 2 में सूर्य 2 दो चंद्र। सूर्य, दो हाँ, सूर्य, 2 चंद्रमा। 2 चंद्रमा का उल्लेख आया। और लवण समुद्र में 4 चार सूर्य, 4 4 चंद्रमा। चंद्रमा। धातकी खंड द्वीप में 12 सूर्य, 12 चंद्रमा। 12 चंद्रमा। अब देखिएगा, हम आपको 12 बताएं, जो 2 सूर्य 2 चंद्रमा का उल्लेख जम्बूद्वीप परिणति में आया है, इसमें बताते हैं कि इसके परिवार में 56 नक्षत्र हैं, 176 ग्रह और 1 कोड़ा कोड़ी लाख, 33 कोड़ा कोड़ी हजार, 9 कोड़ा कोड़ी सैकड़ा, 50 कोड़ा कोड़ी प्रमाण तारागण है। ये प्रमाण बताया है। अब लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा का उल्लेख आया। इसमें एक परिवार में 112 नक्षत्र होते हैं, 352 ग्रह होते हैं। यहाँ तो नवग्रह की कल्पना की गई। जैन दर्शन ने कितने ग्रहों की बात कह दी? यहाँ तो नवग्रहों की बात। ये जो वर्तमान का विज्ञान है, ये कितने ग्रहों को पकड़ पाया? कितने ग्रह हैं? अब 2 और जोड़ दिए, नेपच्यून और प्लूटो और जोड़ दिए, ठीक है ना, ये ग्रह और जोड़ दिए। लेकिन जैन दर्शन में देखिए कितना विशाल दर्शन, कि केवली के ज्ञान में झलक गया कि इतने नक्षत्र हैं, इतने तारे हैं। यहाँ तो गिनती तक बता दी। तारों को गिनना बहुत मुश्किल, यहाँ की इनकी मशीनें नहीं गिन पाएंगी। तो विज्ञान है, विज्ञान की मशीनें नहीं गिन पाएंगी इन चीजों को। जो केवल ज्ञान की दृष्टि में, केवल ज्ञान में झलका जिनेन्द्र प्रभु के, तो क्या झलका कि लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा है, 112 नक्षत्र होते हैं, 352 ग्रह हैं, 2 कोड़ा कोड़ी लाख, 67 कोड़ा कोड़ी हजार, 900 कोड़ा कोड़ी तारागण है। ये यहाँ के बता दिए। तो धातकी खंड में 12 सूर्य 12 चंद्रमा, जिसमें 336 नक्षत्र हैं। यहाँ केवल 27 नक्षत्रों का कॉन्सेप्ट दिया। और 1056 ग्रह, 8 लाख कोड़ा कोड़ी, 3300 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। कालू नदी समुद्र में 42 सूर्य और 42 चंद्रमा है, जिसमें 1167 नक्षत्र हैं। 1167, 3696 ग्रह हैं। अब बताओ ग्रह कितने हो गए? 3696। 28 कोड़ा कोड़ी लाख और 12 कोड़ा कोड़ी हजार, 9 कोड़ा कोड़ी सैकड़ा, 50 कोड़ा कोड़ी तारागण है। पुष्करार्ध में 72 सूर्य और 72 चंद्रमा। इसमें 2016 नक्षत्र, 6326 ग्रह। अब देखो 6326 ग्रहों की बात यहां पर कर दी। और 48 कोड़ा कोड़ी लाख, 22 कोड़ा कोड़ी हजार, 200 कोड़ा कोड़ी सैकड़ा तारा। और बाह्य पुष्करार्ध में इतने ही ज्योतिषी देव हैं। पुष्कर समुद्र में इससे चौगुनी संख्या है। इससे आगे आगे प्रत्येक द्वीप समुद्र में 2 गुनी संख्या जानना चाहिए। तो इस प्रकार से ज्योतिषी देवों का निवास मध्यलोक के समतल धरातल से 790 महायोजन की ऊंचाई से लेकर 900 महायोजन की ऊंचाई तक, अर्थात 110 महायोजन आकाश में है।
अब इनका गमन कहाँ होता, ज्योतिषी देवों का जम्बूद्वीप प्रणति में कर रहे हैं। और तत्वार सूत्र में ये बात आई है कि मेरु प्रदक्षिणा नित गतियो नृलोके, नरलोक में, कौन से, नरलोक में जो मेरु की प्रदक्षिणा है, ये मनुष्य लोक में मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए हमेशा घूमते रहते हैं। तो ये है, ये ज्योतिषी देव 1121 योजन दूर से, अब उसकी दूरी भी बता दी कि एक देव, ज्योतिषी देव 1121 योजन दूर से मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं। और मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के भीतर पाए जाते हैं। मानुषोत्तर पर्वत के एक ओर से दूसरी ओर तक कुल विस्तार 45 लाख योजन है। मनुष्य इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए मनुष्य लोक कहलाता है। और इस लोक में ज्योतिष सदा भ्रमण किया करते हैं, और इसका भ्रमण मेरु के चारों ओर होता है। और ये काल का विभाजन करने में सक्षम होते, तत्कर्ता काल विभागः, ये सूत्र आया है जिसमें काल, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग आदि अनेक प्रकार के कालों का विभाजन करता है। 30 मुहूर्त का एक दिन रात, 15 दिन का दिन रात का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, और 3 ऋतुओं का एक अयन, और 2 अयन का एक वर्ष, और 5 वर्ष का एक युग। तो इस प्रकार से ये वर्णन आया किसमें, सूर्य प्रणति ग्रंथ में। कौन से अंग में, सूर्य प्रणति। अब आप सोचो इतनी विशालता है, जैन दर्शन की विशालता देखें कि केवल ज्ञान की महिमा देखिएगा, कि केवल ज्ञान की जो महिमा है उसमें ये सारी चीजें झलक रही हैं, और जो बताया जा रहा है उस पे अक्षरशः शब्दशः श्रद्धान करना चाहिए। अब हम बात करते हैं जम्बूद्वीप प्रणति की। ये जो विषय दिया ना हमने आपको, ये सब जम्बूद्वीप प्रणति, सूर्य प्रणति, इससे संबंधित ही विषय है ये। अब हम जम्बूद्वीप की बात करें, ये तो पूरी उसकी बात कर ली सूर्य के आधार पर। यह उपांग 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, पूर्वार्ध रूप में और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध में 4 और उत्तरार्ध में 3 वक्षस्कर अर्थात परिच्छेद है, और इसमें कुल 176 सूत्र हैं, 167। प्रथम भाग के चारों परिच्छेदों में जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र तथा उसके पर्वत, नदी, उत्सर्पण और अवसर्पण काल का निरूपण किया गया है। इस उपांग में कुलकरों का कथन भी किया गया है, तथा ऋषभदेव का चरित्र विस्तृत रूप से इसमें वर्णित है। ऋषभदेव ने 72 कलाओं का पुरुषों के लिए और 63 कलाओं का स्त्रियों के लिए उपदेश दिया है। अब यह बात कन्फर्म हो गई कि पुरुषों की कितनी कलाएं होती हैं, पुरुषों की कितनी 72 72, और स्त्रियों के लिए 63। चलिए म्यूट कर ले माइक अपने। तो अब यहाँ ऋषभदेव का परिमतालपुर नगर के उद्यान में केवल ज्ञान की उत्पत्ति का वर्णन और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसमें भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय का विस्तार सहित वर्णन किया गया है। 60,000 वर्ष तक जिसकी यात्रा चली, ऐसे भरत चक्रवर्ती का इसमें वर्णन किया गया है। किसका, भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय का। तो इस प्रकार से अब देखते हैं तीर्थंकर के जन्मोत्सव का साहित्यिक वर्णन भी इसमें मिलता है। भरत की निर्वाण प्राप्ति का भी प्रतिपादन किया गया है। और इस उपांग की विशेषताएं देखिएगा आप, कि इसमें भारतवर्ष के दुर्गम स्थान, नदी, पर्वत, अटवी आदि का विस्तृत प्रतिपादन किया गया है। भारत के प्राचीन भूगोल की दृष्टि से यह अंश महत्वपूर्ण है कि भारत देश में कौन कौन से क्षेत्र थे। आप लोगों को मालूम है कि जम्बूद्वीप में कितने क्षेत्र होते हैं, मालूम है आप लोगों को? 7 क्षेत्र होते हैं, 7 कितने? 7 क्षेत्र होते हैं। क्योंकि जम्बूद्वीप क्या है, ये जम्बूद्वीप नम्लोदा दया सुबना मानुद्वीप समुद्रहा, ये सूत्र आता है। क्षेत्रों के नाम क्या है?
भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि, ये वर्णन आया। फिर इसके बाद में नदियों का विभाग दे दिया उन्होंने, कुलाचल पर्वतों की बात की गई, तब विभाजना, इन 7 क्षेत्रों को विभाजन करने वाले पर्वत हैं हिमवन आदि। तो कहा कि हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरणों वर्षधर पर्वताः, ये उल्लेख इसमें विस्तार से दिया गया। कुलाचलों के रंग तक बता दिए गए। तो रंग विज्ञान की बात भी यहाँ की गई कि हेमार्जुन तपनीय बैडूर रजत हेममया, कौन सा पर्वत स्वर्ण के समान है, कौन सा चांदी के रंग का है, कौन सा बैडूर मणि, कौन सा नीलमणि, कौन सा चांदी के समान स्वर्ण के समान है। तो इस प्रकार से वर्णन किया गया। फिर पर्वतों के पे तालाबों का वर्णन किया गया। कुलाचलों पर पद्म महापद्म तिगिच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास शेषाम उपरी, ये बताया कि उसमें महापद्म तिंगिच केसरी महापुंडरीक पुंडरीक आदि जो 6 तालाब है उनका वर्णन किया गया। फिर उन पे देवियों का वर्णन कर दिया कि तन निवासिन्यो देव्या श्री हिरी धति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी शांति बुद्धि लक्ष्म्या पल्लुपमस्थित्या ससामानिक परिषद कहा। ये 6 ये देवियों का वर्णन कर दिया गया। 2 देवियां और मिला लेते हैं, शांति और पुष्टि, तो कुल मिला के देवियां हो जाती हैं कितनी, 8। जैसे श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, ये 6 हो गई, और 2 और जोड़ देते हैं शांति और पुष्टि, तो ये अष्टकुमारियों के नाम भी हो जाते हैं। इसके बाद 14 महानदियों का वर्णन इसमें किया गया कि गंगा सिंधु रोहित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप कूला रक्ता रक्तोदाह क्षरितस्तन्न मध्यगा, ये बात यहाँ पर की गई कि गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण कूला रूपकूला रक्ता रक्तोदा, ये 14 नदियां हैं जो जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्रों के बीच में बहती है। तो ये बात यहाँ पर की गई विशेषताओं में। तो जैन भूगोल का वर्णन इसमें मिलता है, और जैन सृष्टि के बीज सूत्र वर्तमान में है। ऋषभदेव का पौराणिक चरित्र निरूपित है, और इस चरित्र में प्रसंग बस बताया गया है कि निर्वाण के अनंतर उनके अस्थि अवशेष पर चैत्य और स्तूप स्थापित किए गए। ये जो स्तूप का वर्णन यहाँ पर आया, आदि पुराण में भी स्तूप का वर्णन मिलता है। तो ये स्तूप कहाँ बनाए जाते थे, इससे ये सिद्ध हो रहा है ये छोटे छोटे से स्तूप बनाए गए हैं। कहीं आप तीर्थ क्षेत्रों पे वंदना करने जाए तो वहाँ जो स्तूप जिनालय होते हैं, छोटे छोटे स्तंडिल टाइप के बनते हैं, तो वो स्तूप जो होते हैं, खंबे हों स्तूप हों, उन पर प्रतिमा उकेरी गई हो, तो उसका मतलब ये समझिएगा कि जब भगवान ऋषभदेव के अस्थियों के अवशेष का जब उनका दाह अंतिम संस्कार किया गया तीर्थंकर कुंड में, तीर्थंकर कुंड की अग्नि से, तो गार्हपत अग्नि थी, दक्षिणाग्नि थी, आहवनी अग्नि आदि थी। तो इनसे तीर्थंकरों का, गणधर का, केवलियों का अलग अलग इन अग्नियों से संस्कार किया जाता है। तो उनके पास जो अवशेष बच जाते हैं तो वहां पर स्तूपों का निर्माण किया जाता है। तो वो स्तूपों का निर्माण चैत्य और स्तूप दो की जो परंपरा रही है, और स्थापत्य की दृष्टि से स्तूपों का आप बीना बारह चले जाएं, या बुंदेलखंड में आप पचरई तीर्थ क्षेत्र है, अथवा यहाँ नोहटा नोहलेश्वर है, और चमलेश्वर पार्श्वनाथ हो गया, इधर कौनी जी हो गया जबलपुर के पास में, पाटन के पास, और बहुरी बंद हो गया। तो यहाँ पर छोटे छोटे से स्तूप बनाए गए हैं, यहाँ आपको स्तूप प्राप्त होंगे, नोहटा में भी स्तूप है। तो ये जो स्तूप जिनालयों की परंपरा थी, ये कहीं ना कहीं अवशेषों के वहाँ रूप में मनाई जाती थी। और मुझे ये लगता है कि अ, जो स्मशान घाट पर जो लोग क्या कर देते हैं आजकल, एक वो चबूतरा बना देते हैं, जो अन्य दर्शनों में, अन्य जो धर्म है उन धर्मों में क्या करते हैं, एक चबूतरा बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी याद स्मृति के रूप में मनाए जाते होंगे। तो यहाँ पर मैं दर्शन की बात कर रहा हूँ, जैन दर्शन के अंतर्गत अस्थि अवशेषों पर चैत्य और स्तूप स्थापित किए जाते थे। इसकी परंपरा वहां से इसमें मिलती है। भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय का जो स्वरूप है वो विष्णु पुराण से मिलता जुलता है।
मतलब विष्णु पुराण में भी भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा का जो वर्णन है वो आपको उसमें आपको देख सकते हैं। प्राचीन युद्ध प्रणाली की जानकारी भरत और किरातों की सेना में संपन्न हुए युद्ध से प्राप्त होती है। जो भरत ने युद्ध दिग्विजय यात्रा की, दिग्विजय से तात्पर्य होता है कि उनके जो अधीन मुकुटबद्ध मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, मुकुटबद्ध 32 मुकुटबद्ध राजा होते हैं, तो वो उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। जो अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं उनके लिए उन पर चढ़ाई की जाती है, युद्ध किया जाता है। शायद मुझे ये लगता है कि जैसे कि वैदिक यज्ञों में राजसु यज्ञ अथवा कहना चाहिए अश्वमेध यज्ञ आदि जो ये उनमें संपन्न होते थे, तो ये परंपरा दिग्विजय के बाद शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा, क्योंकि भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत थे, तो भरत की दिग्विजय के बाद ही शायद वैदिक कर्मकांडी लोगों ने राजसूय यज्ञ अथवा अश्वमेध यज्ञ आदि का कुछ ऐसा वर्णन उसमें किया होगा। ये संभावना मुझे ये शोध का विषय है, आप इस पर रिसर्च करिएगा और शोध आप इस विषय पर भी कर सकते हैं। और प्राचीन युद्ध प्रणाली आपने अभी वर्तमान में देखा होगा, एक मूवी आई थी, क्या नाम से, बाहुबली। कितने लोगों ने देखी भाई मूवी वो? मैंने देखी है। सभी हाँ, ने देखी होगी। सभी ने देखी होगी, ठीक है ना। तो बाहुबली में, बाहुबली मूवी में जो युद्ध कौशल दिखाया गया, संस्कृत का उच्चारण दिखाया गया, तो कहीं ना कहीं वो हमारे कल्चर से रिलेटेड था। और जो प्राचीन युद्ध थे, यहाँ इसमें जम्बूद्वीप प्रणति नामक ग्रंथ में उपांग में व्यूहों की रचना, चक्र व्यूहों की रचना, युद्ध व्यूह, अलग अलग व्यूहों के प्रकार, प्रकारों का वर्णन इसमें किया गया है। एक लिंक शेयर कर दूं और बच्चों को। तो जैसे आप देखते हैं ना, एक व्यूह रचना होती है, आप लोगों ने देखा होगा अभिमन्यु का चक्र व्यूह, ठीक है ना। तो व्यूह, व्यूह रचनाओं के बारे में भी इसमें बहुत अच्छे से वर्णन किया गया, जो कि महाभारत में हमें मिलता है। जैसे कि गरुण व्यूह, गरुण के आकार का भी बना लिया जाता है। क्रौंच व्यूह, मकर व्यूह, और कछुआ कृच्छ्र व्यूह, अर्धचंद्राकार व्यूह, ये वर्णन महाभारत में भी इनका उल्लेख मिला है। मंडलाकार, चक्रव्यूह, चक्र सकट व्यूह, वज्र के आकार का व्यूह, औरमी व्यूह, और श्रीकांत का व्यूह, ऐसे बहुत सारे व्यूह थे। अश्व व्यूह, सिंह व्यूह, इन सब का वर्णन भरत चक्रवर्ती के जो युद्ध की प्रणाली थी उसमें वर्णन किया गया है। अस्त्रों का, शस्त्रों का, पुरानी पद्धतियों का, तकनीक का, किस प्रकार के अस्त्र औजार होते थे, इन सब का इतिहास अगर आपको पढ़ना है तो जम्बूद्वीप प्रणति नामक ग्रंथ से आप पढ़ सकते हैं, और इन पर रिसर्च भी कर सकते हैं आगे चल करके आप। ये शोध के विषय हैं, ये प्राचीन विषय पढ़े हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो इसमें तीर्थंकरों के कल्याणकों का उत्सव इसमें दिया गया है कि तीर्थंकरों का जो कल्याणक है, उन कल्याणकों के उत्सव के बारे में भी निरूपण किया गया है। जन्मोत्सव जैसा निरूपण इस ग्रंथ में किया गया है। मतलब आप देखिएगा, जो आज वर्तमान में हम जन्मदिन मनाने लग गए हैं, उत्सव मनाते हैं, तो वहां तीर्थंकरों के जन्मोत्सव की बात की गई, जो अहिंसक हुआ करते थे। और एक आनंद कूट नाम के नाटक का वर्णन भगवान तीर्थंकर प्रभु, ऐसा इसमें जम्बूद्वीप प्रणति में भी वर्णन आया है। आदि पुराण के अनुसार भी हम इस बात को कहें तो आप लोग जो अपन कलिकाल में देखते हैं, बर्थडे मनाते हैं कि बर्थडे, क्या मनाते हैं? भरत। बर्थडे की बर्थडे? व्यर्थ डे। बर्थडे। तो हम अपना एक दिन क्या कर लेते हैं जन्मदिन मना करके, बेकार। ऐसा जैन मुनि, जैन श्रमण वर्तमान में कह रहे हैं
और सूचना देते हैं कि भाई देखो तुम्हारा एक दिन कम हो गया है, तो उसकी खुशी मनाते हैं। हमें एक एक दिन कीमती है, साधु का प्रतिपल प्रतिक्षण सब कीमती है उनके लिए। अब देखें हम कि उसमें एक आनंद कूट नामक नाटिका होती है, और मैं जो बात बता रहा हूं ये बात कोडिंग करिएगा आप लोग। जो तांडव आया, तांडव नृत्य, पुरुषों, जो नृत्य कला है, नृत्य कला के अंतर्गत आप लोग पढ़िएगा, पुरुष अगर नृत्य करता है तो उसको तांडव नृत्य का भेद बताया गया। स्त्रियां जिस शैली में नृत्य करती हैं वो लास्य शैली होती है। कौन सी शैली होती है? लास्य नृत्य। ये मुख्य भेद है नृत्य के। पुरुष, स्त्री और पुरुष के नृत्य में अंतर ये होता है कि पुरुषों का होता है तांडव नृत्य और स्त्रियां करती हैं लास्य शैली में नृत्य। ये दो वर्णन है। तो जो तांडव बात आती है कि ये तांडव है, इन्हें तांडव किया, तो ये उल्लेख तांडवों का जम्बूद्वीप परिणति में भी मिला, क्योंकि आनंद कूट नामक नाटक सौधर्म इंद्र के द्वारा किया जाता है। और सौधर्म इंद्र इसमें अपने कई रूप बनाता है, और उसमें उसकी विक्रिया को देखने को, विक्रिया से वो रूप बना लेता है, उसकी विक्रिया का वर्णन, उस विक्रिया शक्ति का वर्णन इसमें होता है, और वह कई रूपों के प्रकट करके सभा को आनंदित करता है और स्वयं उल्लासित रहता है। वो सभा के आनंद के लिए नहीं करता कार्य, वो प्रभु के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये आनंद कूट नामक नाटक करता है। तो वहां पर तांडव जो हुआ, वो प्रथम तांडव की बात आदि पुराण में आपको मिल जाएगी, और वैसा ही निरूपण पुराण ग्रंथों में मिलता है। अतः यह अनुमान लगाना सहज है कि पुराणों की रचना को ये जो बीज हैं, बीज सूत्रों ने अवश्य प्रेरणा प्रदान की होगी। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेवों के चरित्रों का संकेत इसमें जम्बूद्वीप परिणति में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो हमने जाना है, समझा है कि इनमें क्या क्या वर्णन आया। तो आप लोगों ने क्या क्या समझा इस दो परिणति हमने, दो उपांग हमने किए, सूर परिणति और जम्बूद्वीप परिणति। तो मैं एक बार रिवाइज आपको करा देता हूँ, और इसके बाद हम वैदिक साहित्य पर भी प्रकाश डालेंगे कि वैदिक साहित्य में, जैसे कि कल हमने सौधर्म के विषय में जाना था, इंद्र सूक्त के विषय में जाना था, अब हम चल रहे हैं आपके रिवीजन की ओर। तो एक इसमें क्वेश्चन पूछना था सर। बोलो। अभी आपने बताया था कि जो सूर्य होते हैं वो सुमेरु पर्वत के परिक्रमा करते हैं, तो ये हमारे जम्बूद्वीप तक तो ठीक है, लेकिन जो झारखंड खंड में पूर्व और पश्चिम में जो अलग अलग मेरु हैं, तो वो उनकी अलग अलग परिक्रमा लेते हैं या पूरे पूरे झारखंड खंड की लेते हैं? देखिए, जो जिस द्वीप का है वो उस द्वीप से संबंधित 5 मेरु हैं। विजय अचल मंदर कहा, विद्युन माली नाम, पंच मेरु जग में प्रकट। 5 मेरु है कि नहीं है? जी उन जी। मेरुओं की प्रदक्षिणा ही देंगे, उन मेरु की प्रदक्षिणा ही देंगे। तो उन मेरुओं की प्रदक्षिणा के माध्यम से ही वो कार्य संपन्न हो गया, ठीक है ना, क्योंकि उनकी मर्यादाएं हैं, समुद्र है, वहां का भूगोल है, उस भूगोल के अनुसार। ठीक है, अब हम चल रहे हैं इसके ओर कि जम्बूद्वीप परिणति, सुपर्णति ग्रंथ के अंतर्गत जो वर्णन आया है कि 20 पाहुड़ हैं, 108 सूत्र हैं इस ग्रंथ में, और इनमें से सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों की गतियों का इसमें मुख्य रूप से मूलतः उल्लेख किया गया है। प्राचीन ज्योतिष से संबंधित मान्यताएं इसमें संकलित हैं। सूर्य उदय और अस्त का इसमें विचार किया गया है। 5 वर्ष का एक युग इसके अनुसार माना गया है, और उसके अनुसार ही काल की गणना की गई है। सूर्य और चंद्र की गणना की गई है, मान कल्पित कर लिया गया। 2 सूर्य 2 चंद्रमा का सिद्धांत प्रतिपादित है। इन सूर्यों का भ्रमण एकांतर रूप से होता है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे एक ही सूर्य हो और दिखाई एक ही देता है। दिनमान का कथन इसमें आया। सर्वप्रथम उत्तरायण और दक्षिणायन के विषय में इसमें वर्णन आया कि उत्तरायण क्या होता है, दक्षिणायन क्या होता है। एक अयन 6 माह का होता है, दूसरा अयन 6 माह का होगा, और इस प्रकार से 1 वर्ष हो जाता है। और उत्तरायण में सूर्य जो होता है वो लवण समुद्र के बाहरी मार्ग से जम्बूद्वीप की ओर
आता है जात, और इसी मार्ग के आरंभ में सूर्य की चाल या गति सिंह गति होती है। और इसके अलावा अगर हम देखें जम्बूद्वीप के भीतर आते आते ये मंद हो जाती है, गजगति को प्राप्त होता है। इस कारण उत्तरायण के आरंभ में दिन लघु और रात्रि बड़ी होती है, और उत्तरायण की समाप्ति पर गति मंद होने से दिन बड़ा होने लगता है, और दक्षिणायन में गति तेज होने के कारण वो दक्षिणायन में आरंभ में सूर्य की भीतरी मार्ग में बाहर जाता है, तो मंद गति से चलता है तो शीघ्र गति पर उसके बाद गति से चलता हुआ शीघ्र गति को प्राप्त होता है। तो दिन छोटे बड़े दिनों का काल विभाजन इसमें हो जाता है। नक्षत्रों के गोत्र, नक्षत्रों का स्वभाव, नक्षत्रों का प्रभाव इसमें वर्णित है। इसके अलावा नक्षत्र परिवार, सूर्य चंद्र इत्यादि का परिवार का भी वर्णन इसमें प्राप्त होता है। जम्बूद्वीप परिणति में इसके दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, और पूर्वार्ध में 4, उत्तरार्ध में 3 ऐसे परिच्छेद हैं। 176 सूत्र हैं। इसमें जम्बूद्वीप के भारत क्षेत्र, उसके पर्वत, नदियां, और उत्सर्पणी अवसर्पणी काल, उनका निरूपण, कुलकरों का वर्णन, ऋषभ देव का चरित्र, 72 कलाएं और 63 कलाएं। इस 72 कलाएं पुरुषों की, 63 कलाएं स्त्रियों की, ये वर्णन है। ऋषभ देव के चरित्र का बृहद वर्णन है, जन्मोत्सव का वर्णन है। और इसके अलावा जैन सृष्टि विद्या के बीज इसमें मिलते हैं, और ऋषभ देव का पौराणिक वर्णन है। भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा का वर्णन किया गया है, और युद्ध की प्रणाली जिसमें व्यूह रचना है, अस्त्र शस्त्र हैं, इन सब का वर्णन। तीर्थंकर के जन्मोत्सव का वर्णन, और तीर्थंकर के अतिरिक्त चक्रवर्ती बलदेव वासुदेवों का इसमें वर्णन मिलता है। तो ये हमने 2 प्रज्ञप्तियां समझ ली, एक तो सूर्य प्रज्ञप्ति और जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति। कल हम अगली कक्षा में हम जानेंगे चंद्र प्रज्ञप्ति। चंद्र प्रज्ञप्ति के अंदर कौन कौन सा वर्णन आया है, और उसके अंतर्गत क्या वास्तु का वर्णन है या ज्योतिष का अन्य तथ्यों का उसमें वर्णन किया गया है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बताइए आप लोग। आज की कक्षा आई है भैया, समझ में मुझे 2 डाउट है। हाँ, नक्षत्र और ग्रह में मतलब डिफरेंस क्या होता है, देखो क्या होते हैं ये? देखो ये तो ज्योतिषी देव है। ज्योतिषी देवों जो अपन ने आया ना सूत्र एक, ज्योतिष का सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र की नक्षत्र काश्च, तो तारे नक्षत्र ग्रह नक्षत्र हैं, ये देव हैं एक प्रकार के। और किसमें अंतर पूछा आपने? नक्षत्र और ग्रह। हाँ, तो ये देव है, नक्षत्र अलग ही होगा, ग्रह अलग ही होंगे, ठीक है ना। ग्रह के आकार बड़े होते हैं, नक्षत्रों के आकार थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। ये वर्णन है। ये और देवों संख्या, के विमान है मतलब। हाँ, ये तो इस नाम के देवता है, और ये विमान ही होंगे, तो क्या है, बेमानी देवों के विमान होंगे, ठीक है। तो ये नक्षत्र जो है, नक्षत्र चंद्रमा के परिवार में, सूर्य के परिवार में कितने कितने होते हैं, जिनके माध्यम से हम जो कुंडली वगैरह बनती है ना, एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं, ये सब वर्णन आता है। जैसे पंचक संज्ञक नक्षत्र है। एक दिन हम आपको ज्योतिष से संबंधित रिलेटेड विषय भी पढ़ाएंगे, जिसमें नक्षत्र है, कुंडली है, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे एक दिन, ठीक है ना।